सब भाई और बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावन की एक बार और तारीफ करने पाऊँ। जैसे थर्सडे को भी आपने मैसेज सुना होगा कि खुदावन आप हमें मौका दें। That's right. आप चंगाई देंगे तो हम धन्यवाद देंगे आपका, है ना। तो खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। आप मेरे गले पे मत जाना, ये बकवास हो गया। God bless you, brother. लेकिन मैं बहुत भरा हूँ, Amen. अंदर से फट रहा हूँ। मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। और मेरी गवाही इस तरीके से है, मैं खुदावन का नाम मुबारक कहता हूँ। सच में मेरे पास्टर भाई को खुदावन बहुत बहुत बरकत दे, सच में। हालेलुया। हुआ ये कि 3 दिनों की मीटिंग, आपको पता ही है, ईस्टर वाली जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद वो जो रिवाइवल है, मैं अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा। सच में, सच बात है ये। कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हुआ ये कि आपको याद होगा कि भाई ने कहा था ईस्टर वाली संडे की मीटिंग के बाद कि आप लोग कौन कौन उनको अपने घर ले जाना चाहेंगे, है ना। मैं बड़ा रो रहा था, खुदावन मैं आपको घर ले जाऊंगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ब्रदर, मैं आपको बहुत सच में खुदावन को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, खुदावन ने मेरे जीवन में जो काम करा है ना, अनबिलीवेबल, मतलब वो कोई कर नहीं सकता। और मैंने यही दुआ करी, खुदावन आपको मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ रोटी तोड़ना। और पास्टर भाई ने एक बात और कही थी कि बेटा गोंद लगा लो, यहाँ पे गोंद, सर पे गोंद लगा लो और नीचे माथा टेक लो, है ना। घुटनों पे आके खुदावन को सीख करो, फिर देखो क्या होता है अपने आप। और भाई ने ये भी कहा था, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे गवाहियां आएंगी। Yes. और आज मैं एक गवाह आपके सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। और सबसे बड़ी बात ये है, जिसके लिए मैंने दुआ भी नहीं करी खुदावन से, वो जो मेरा 14 साल का एक केस था, बहुत दिन से चल रहा था। मैं बहुत फेडअप हो चुका था उससे। मन ही मन बस दुआ करता था, खुदावन क्या होगा देखा जाएगा। कभी जज नहीं आता, कभी दूसरी पार्टी नहीं आती, कभी मैं भी नहीं जा पाता था, मन नहीं करता था। तो वो डेट पे डेट चली जा रही थी, आपको पता ही है, कोर्ट केसेस के। लेकिन इस बार ये हुआ, खुदावन के हुजूर में बस ऐसी पासिंग रेफरेंस करते हुए मैंने रख दिया, खुदावन आप ही देखें क्या करना है। और सिर्फ मेरी 3 दुआ होती थी खुदावन से, घुटने टेक के, माथा लगा के, खुदावन मुझे आप रैप्चरिंग फेथ दीजिए, मुझे बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट चाहिए, मुझे वो एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए, मुझे रैप्चर में जाना है, मुझे यहाँ इस दुनिया में नहीं रहना। बस यही गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा था। और ब्रदर मैं आपको बताऊं, अगले दिन, एक दिन भी कुछ घंटे ही बीते हैं, अगले दिन ही उस चीज़ का जवाब आ गया। और मेरी डेट थी, मेरे को जाना था। तो मैं ये सोचता जा रहा था, खुदावन मेरे पास लैम्ब है और वो एक्सेप्टेड है, तो मैं कैसे मतलब उसमें रह सकता हूँ कि मैं विक्ट्री ना पाऊँ। तो हुआ ये, जैसे ही मैं पहुंचा जज के सामने, वहाँ पे आया, लंच के बाद टाइम आया, मैंने ठीक है फिर से कोई ना कोई डेट लग जाएगी, क्या होगा, यही होगा, जो भी होता है हर बार यही होता है। लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा ब्रदर मुझसे तो पूछा ही नहीं है। और सीधा ये कहा कि मतलब मैं आपका केस जो है फाइनल कर रहा हूँ और आपके फेवर में जाता है, आप विक्ट्री मिल गई आपको। ओह माय गॉड, खुदावन का इतना धन्यवाद हो। मैंने कहा खुदावन ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, वो आपने करके दिखा दिया। जो 14 साल से लटका पड़ा था केस, एक सिरदर्दी होती है ब्रदर ये बेकार की, लेकिन खुदावन ने उससे मुझे छुटकारा दिया। जैसे बाइबल में भी लिखा है कि खुदावन का पुत्र जिसको स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र है ना। तो खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। मैं एक चीज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो मुझे हमेशा इंकरेज रखती है, शायद आपको भी इंकरेज रखे। मैं भाई को बोलूंगा, भाई अभिषेक को, भाई प्लीज लगा देना ब्रीच, उसका 243 एंड 240। भाई निशान भाई प्लीज आप अगर ट्रांसलेट कर दें प्लीज। Oh, who is waiting there for me tonight? Oh, आज कौन आज रात्रि मेरे लिए इंतजार कर रहा है? Who is that one church that's waiting there? कौन है वो कलीसिया जो वहां इंतजार कर रही है? What else could wait there for you? क्या और आपके लिए इंतजार कर सकता था? That kinsman redeemer, वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। Oh my, oh मेरे, What a sublime statement or act. Amen. क्या ही मधुर वाक्य है या कार्य है। ये वाला 242 brother. And he walks right up to the right hand of God. And took the book out of his hand and claimed his rights. और वो ठीक चलते हुए खुदा के दाहिने हाथ पे गया और उसके हाथ से वो पुस्तक ले ली और अपने अधिकार और उसके अधिकारों पे दावा भरा
I have died for them. Hallelujah. मैं उनके लिए मर चुका हूँ. Hallelujah. I am their kinsman redeemer. Amen. मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूँ. मैं हूँ. I am the mediator. मैं मध्यस्थ हूँ. My blood was shed. मेरा लहू बहा दिया गया था. I have become man. मैं मनुष्य बना हूँ. And I did this in order to get that church back again. और मैंने ये इसीलिए किया ताकि मैं उस कलीसिया को वापस ले सकूं. The one I foresaw before the foundation of the world. उसको जिसे मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले से देखा था. I have purposed it. मैंने इसका उद्देश्य रखा था. I spoke it. मैंने इसे बोला था. It would be there. इसे यहाँ होना ही चाहिए. And nobody was able to take it. But I went down and done it myself. और कोई भी उन्हें ले नहीं सकता. ले सकता था. मैं वहां नीचे गया और मैंने इसे स्वयं किया है. I am their kinsman. मैं उनका कुटुंबी हूँ. I become kinfolks. मैं उनके समान बना, उनकी जाति का बना. And he takes the book. और वो पुस्तक को लेते हैं. आमीन. हालेलुया. खुदा उनका नाम मुबारक हो. ये भैया मैं बता रहा हूँ सच में, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये मैं हर बार पढ़ता हूँ कि ये मुझे इंकरेज रखता है हमेशा कि आई एम देयर किnsman redeemer. मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ. और एक बात और, मैं वो वाला मैसेज भी पढ़ रहा था, रेस्टोरेशन ऑफ द ब्राइड ट्री. ब्रदर मैं समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे कैसे सारी बातें बताऊँ, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन आप उस मैसेज को जरूर पढ़ना. ये सारे जीवन में मेरे घटनाएं हो रही हैं क्योंकि उसमें लिखा है आई विल रिस्टोर. है ना, वो जो 4 कीड़े, वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं रिस्टोर करके ही छोड़ूंगा, मैं वापस बहाल करूंगा. खुदावंद ने कह दिया है. और आई हैव अ लैम, मेरे पास लैम है और वो एक्सेप्टेड है. उस लैम ने कहा है. ओ हालेलुया. खुदावंद का नाम मुबारक हो. इसके साथ एक गवाही और दूंगा. आपको पता है भाई आशीष रस्तोगी का क्या हाल है आज, आप सबको पता है. ठीक है, वो पीछे आते थे देखते थे. मैं बता रहा हूँ कि वही सेम हालत, उससे बदतर हालत मेरी थी यार, बहुत पहले 2015 की बता रहा हूँ. कुछ भाई लोगों को पता है मेरी हालत, बहुत बेकार हालत थी, मैं मरने लायक हो रहा था बस. लेकिन खुदावंद का नाम मुबारक हो. मैं आप सबको इंकरेज करने आया हूँ. जो खुदावंद आज यहाँ हाजिर है, आप विश्वास करिए ब्रदर्स, मैं बता रहा हूँ कि खुदावंद यहाँ हाजिर है. वो तो झूठ नहीं बोलते. मैं आपके सामने एक गवाही खड़ा हूँ. मेरे को भी उसी बीमारी से मतलब मैं उसी बीमारी से ग्रसित था, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका आप अगर नेट पे सर्च करेंगे इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है. लेकिन आज खुदावंद ने उस लाइलाज बीमारी को मुझसे दूर कर दिया है हमेशा के लिए. ओ हालेलुया. मैं आपको बता रहा हूँ ब्रदर, या खुदावंद हाजिर है, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन ब्रदर. ओ माय हालेलुया. खुदावंद का नाम मुबारक हो. ओ खुदावंद से आप बस दुआ करते रहिए, खुदावंद कुछ ना कुछ करिश्मे करेंगे. इससे पहले रैप्चर हो, खुदावंद सबको लेके जाएंगे. हालेलुया. आई बिलीव दैट. हालेलुया. खुदावंद का नाम मुबारक हो. आज मेरे अंदर एक भी ट्रेस उसका नहीं पाया जाता, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. खुदावंद ने बाहर कर दिया. चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, डायबिटीज हो, मैं बता रहा हूँ ब्रदर, कुछ नहीं टिक सकता खुदावंद के आगे. खुदावंद ने कह दिया है मैं तुम्हारा लैम्ब हूँ, मैं एक्सेप्टेड हूँ, वो कुछ नहीं टिक सकता सामने. हालेलुया. खुदावंद का नाम मुबारक हो. एक बार फिर से मैं अपने पास्टर भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. आपने मेरी आंखें खोल दी. खुदावंद ने आप में होते हुए मेरी आंखें खोली कि मैं अब घुटना टेक के माथा लगा के खुदावंद को सीख करता हूँ. खुदावंद मेरे हर काम को कर रहे हैं, हर एक काम. मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, बहुत टाइम कम है, लेकिन खुदावंद का बहुत धन्यवाद हो. सारा आदर मेरा, सारा आदर महिमा मेरे खुदावंद को मिले. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स. बोलो प्रभु यीशु मसीह की. वो जय जयकार के ही योग्य हैं. आमीन.